used to like take tuitions and all. I can do this for rest of my life. So that was the most challenging part which I had faced. और आपको और कितना अपने skills पे ध्यान देना है और आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है. हमने बहुत ज़्यादा struggle किया था work culture को लेके. We were so worried about क्या होगा VFX industry. उसके अलावा कोई और solution नहीं है. Hello everyone, we are back. Welcome back to the VFX Institute and to the podcast. Here we have been joined today by Devjani, a dear friend, writer, director, producer, VFX professional, lighting expert, lighting FX expert and a look development expert. कुछ छोड़ा तो नहीं मैंने? पक्का सब बोल दिया ना? Okay. Lyricist also. Lyricist also. See, so बता दो ना एक साथ ही. So yeah, so today we are here with you because हमारे व्यूअर्स को ये बताना है हमें कि लाइटिंग इफेक्ट्स क्या होता है, लुक डेवलपमेंट क्या होता है, एंड हाउ यू चोज टू बी इन दिस इंडस्ट्री एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मल्टीपल थिंग्स दैट हाउ डू वी बिकम वन इफ वी वांट टू बी इन लाइटिंग इफेक्ट्स एंड व्हाट डज इट इंटेल टू डू दैट. So thank you so much for taking out time for us and coming on and still working on the fag end of the year. Thank you so much for coming here. So I want to start, Devjani, so where are you from and so you have been doing this for what, 14-15 years now? Yeah. So how did you decide कि यार मुझे lighting effects या look development? It's very niche, no? It is very specific. How did you decide that? So it actually happened by chance. So after my 12th, I was pursuing graduation from Delhi University. मैं chemistry honors कर रही थी. फिर chemistry honors करते करते मुझे ऐसा feel हुआ कि मुझे कुछ professional करना चाहिए जिससे मुझे जल्दी job मिल जाएगी जो सब करते हैं. I didn't know that what VFX is and where I was going. But then there was a friend of mine who started with this and he inspired me कि this is a thing you can do and this looks cool. So I thought, oh, it looks cool कि film में कैसी होती है चीज़ें. When I like joined the institute तब मुझे पता चला कि क्या होता है actually. तो हम जब VFX की बात करते हैं तो most of us know कि VFX एक VFX word है. But VFX के अंदर बहुत सारे departments होते हैं. तो मेरा डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट है जो एक शूट पे गैफर का जो काम होता है, लाइट्स लगाना और मेक श्योर करना कि सब कुछ कैसा है. तो आई मोस्टली वर्क ऑन हॉलीवुड फिल्म्स. सो आई डू द गैफर वर्क इन सॉफ्टवेयर बेसिकली. तो हमारा तुम महंगी गैफर हो. हाँ. एक्सपेंसिव वन. नहीं मतलब या बट हमारा काम यही है कि जो गैफर ने सेट पे किया है वो हमें मिमिक करना होता है सॉफ्टवेयर पे. तो लुक डेवलपमेंट क्या होता है, क्योंकि हम जब एक ऐसी जगह शूट कर रहे हैं जो विच इज ऑलरेडी अवेलेबल, राइट, वी हैव सेट्स. बट जब VFX की बात आती है, वी डू VFX वेयर थिंग्स आर नॉट अवेलेबल. करेक्ट. सो वी क्रिएट थिंग्स like maybe we can create this room and all. So half of the part we can shoot and some parts we can just do the set extension. Set extension means कि यहाँ तक हमने shoot किया, उसके आगे का हमने स्क्रीन लगा के उसके आगे पेस्ट किया, वैसा होता है. तो उसमें लुक डेवलपमेंट पार्ट ये होता है कि जैसे अगर मुझे VFX में एज अ मॉडल बनाया गया, जिसे हम DG डबल भी बोलते हैं, तो DG डबल ग्रे होता है बाय डिफॉल्ट जब हम मॉडल करते हैं. तो उसके ऊपर टेक्सचर्स आते हैं लाइक हाउ माई स्किन लुक्स एंड हाउ माई क्लोथ्स आर. तो वो प्रोसेस जो होता है उसमें हर एक टेक्सचर को उसके साथ ऐड करके एक मटेरियल बोलते हैं हम. मटेरियल जैसे स्किन इज अ मटेरियल, हेयर हैज़ अ डिफरेंट मटेरियल. सो दोज मटेरियल के साथ उसको इंटैक्ट करके हम एक लुक एंड फील देते हैं डिजी डबल को. इन केस ऑफ CG वो इतना रियलिस्टिक नहीं होता. इट इज मोर ऑफ मतलब आर्टिस्टिक काइंड ऑफ थिंग. लेकिन जब हम VFX की बात करते हैं, इट हैज टू बी वेरी रियलिस्टिक. इट हैज टू मैच क्लोजली विथ हाउ एक्चुअली द पर्सन लुक्स. करेक्ट. सो दिस इज व्हाट आई डू. बहुत टेक्निकल है. It sounds like a NASA project. मेरे बच्चे बेचारे डर जाएंगे, ऐसा मत करो. But explain me कि so you decided I'll do VFX. Yes. And then how did you land on your first project and how did you decide that I'm going to do this for the rest of my life? Yes, so I started there is a institute, I won't name it. So I started there and वहाँ से
I started learning things. पहले मैं एक सॉफ्टवेयर I learned, like सबसे पहली शुरुआत मेरी तो 2D सॉफ्टवेयर से हुई थी, जो होता है फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट्स एंड ऑल. सो ये चीज़ों से पहले शुरुआत की थी. उसके बाद जब हम 3D में मूव हुए, दैट वाज माया. उस टाइम माया, लाइक वी यूज्ड टू यूज माया, तो माया में शिफ्ट हुए. माया में शिफ्ट होने के बाद जब मुझे चीज़ें पता चलने लगी, तो आई गॉट इंटरेस्टेड इन लाइटिंग वेरी मच. करेक्ट. क्योंकि शायद मुझे थोड़ा इंटरेस्ट था फिल्म मेकिंग में पहले से, जो मुझे तब फील नहीं हुआ था, बट आई ऑलवेज हैड दैट इन मी. सो आई वॉज अ सिनेफाइल, आई यूज्ड टू वॉच फिल्म्स. तो मुझे वो पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि ये लाइटिंग बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है. तो फिर लाइटिंग एक मेरा पहला स्टूडियो प्राणा था, जो भी नहीं है, बट प्राणा में मेरा फर्स्ट इंटरव्यू हुआ एंड टेस्ट देना पड़ा मुझे. उसके बाद वहाँ पे ट्रेनिंग थी 3 महीने की, जहाँ पे आई गॉट टू लर्न मोर थिंग्स लाइक हाउ द इंडस्ट्री वर्क्स बेसिकली. तो वहाँ पे मुझे लाइटिंग के बारे में और डेप्थ में चीज़ें मालूम पड़ी, फिल्म मेकिंग के बारे में चीज़ें मालूम पड़ी, बिकॉज लाइटिंग के थ्रू हम स्टोरीज क्रिएट करते हैं. तो लाइटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग. तो वहाँ पे वो सब चीज़ें पता चली, एंड देन इट स्टार्टेड. माई फर्स्ट प्रोजेक्ट वॉज विद डिज्नी, टिंकरबेल, एंड देन इट स्टार्टेड. फिर आई later on moved to VFX. So that's how it started. What did your family say when you said कि मुझे डॉक्टर इंजीनियर नहीं, मुझे VFX आर्टिस्ट बनना है? They wanted me to become an engineer, but like everybody else. yeah, of course. I did MBA. I am an MBA finance sitting here now. So I was like कि engineering मुझे नहीं करनी है. I'll rather do some simple graduation course or maybe something else, but not engineering. I was a science student till 12. I loved science, but पता नहीं मुझे कभी वो feeling नहीं है. And my parents forced me a little, but then they were like, ठीक है, whatever you want to do, you do. I started pursuing chemistry honors from Delhi University, but then that also I didn't like. I was like, I can't do this for rest of my life, right? It's a big thing to commit to. So then I moved to VFX and animation. So I love that part. Like that was something that interested me a lot. Like I started to knowing things like how animation movies are made, क्या क्या होता है, कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, क्या करते हैं वो लोग. तो ये सब जानते जानते मेरा इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया कि अभी 15 years almost होने वाले हैं. I'm here. And you're not bored. And I'm not bored. I'm not bored at all. So now that you are in, Yeah. so tell me, how was the first year? How was the first project? And then obviously पहली पगार कितनी थी? पहली पगार यार मेरी थोड़ी अच्छी थी कंपैरेटिवली. तो मतलब 12,000 थी. अरे 12,000 अच्छी बोल रही हो. सुन लो, यहाँ पे लोग 12,000 में इंटर्नशिप नहीं कर रहे हैं. मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू कि मैं इस मामले में थोड़ा लकी हो गई थी. इसलिए भी शायद क्योंकि मेरे ऊपर तलवार लटकी थी कि करो या मरो वाला सिचुएशन था, कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरे पास कुछ और नहीं है, मेरे पापा मुझे घर बुला लेंगे. करेक्ट. तो वो करना ही था मुझे. That is the best. See, those people who have a talwar only end up doing something. So I have realized I didn't want to waste my life like you know like a regular home bound girl. ऐसा नहीं करना था मुझे. तो you're made for supremacy. Yeah. So I worked really hard from Delhi. I remember that I used to get some basic incentives from my parents कि इतने ही मिलेगा, इसके ऊपर नहीं मिल सकता. इसका बाकी का तुम बना लो. बाकी तुम करो जैसे. तो I used to like take tuitions and all, so those things also I have done. Then I moved to Mumbai, and but first, you never left VFX. No, you were sure that this is it. Yeah. So tell me, what was the first project like, and कुछ if you can tell us something which was then you like नहीं यार यही करना है. This is and you love chaos. You have to love chaos if you are in VFX. If you are in VFX, you have to love chaos, and you have to be very hard working, and you have to be very mentally you have to be at a place where you can be ready for anything. You have to be ready for everything. Like कि बहुत nights मारे हैं, वो हर कोई मारता है. Days कब मारे? हाँ, nights days सब मारे हैं. ऐसा हुआ है कि फर्स्ट प्रोजेक्ट में बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए, क्योंकि
हमें जो ट्रेनिंग दी थी वो एक होता है ना कि आप पेरेंट्स के पास है और आप कुछ गलती कर देते हो लोग माफ कर देते हैं, बट जब आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट, एंड इफ यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग यू हैव टू सिट एंड मेक श्योर दैट यू correct it. Correct. So that was the most challenging part which I had faced, and when I joined there were certain things which were not there at all, like things are easier, very much easier now, but that time it was little difficult, so I had to literally for few shots I have to like stay back in office till night and finish it. So most of the Fridays we used to be in the office only, एंड सैटरडेज को भी आना पड़ता था, कभी कभी कुछ संडेज को भी आना पड़ा, तो फर्स्ट प्रोजेक्ट ऐसा ही गया. थोड़ा सा मुझे ऐसा फील हुआ कि क्या चूज कर लिया मैंने, बट आई नेवर गेव अप. सेकेंड प्रोजेक्ट आई वॉज विथ I was with Prime Focus. So that time we were doing Sin City, if you know about Sin City. So Sin City was pretty, उधर भी नाइट मारा, but it was comparatively थोड़ा relaxing than the first one. तो वहाँ पे what kept you going? What was the love? What the is the output love? and the name on credit. That credit, that pushes you when a film ends and you wait for the credits and then you see your name. For me it was the thing that kept me going. I don't know if it would work for everyone else. It still works. It still works. I have friends who have been doing this from 20 years, 25 years. Yes. They still see their name and they're like, wow. Yeah, exactly. Okay, you've been doing this for too long. Yes. So that was the only thing. Not only thing, but my passion for films was also one thing, because I always wanted to be around films. And so when you were growing up, what kind of films you were watching? अरे उस टाइम तो जो आता था वही देख लेते थे, because we were not allowed to watch many movies. Still my father. What is your favorite film all time जिसको देख के लगा ये करनी है? All time favorite is a very difficult thing because I have watched so many movies now. No, but some film as Avatar, a young Avatar, like okay. Not young, but it was. For me that was Jurassic Park. Jurassic Park. Yes, I forgot that. Yes. Jurassic Park I saw, I was like ये कैसे किया है? And that was the first film I watched in a theater. In a theater, and I saw it. I was like, ये क्या है? What is happening? What are we doing? Yeah, right. No. We are in the wrong world. We have to go there. Thanks for reminding me. I all of them on the same boat. Yeah. So now I want to understand from you that so you decided that मुझे VFX ही करना है, night shifts करनी है, ऐसी जिंदगी जीनी है, Friday, Saturday, Sunday को काम करना है, कोई सूरज नहीं देखना है, हमेशा ऑफिस में एक डिंजी ब्लैक डार्क ऑफिस में बैठे रहना है. थैंक गॉड इतना ज्यादा तो नहीं हुआ मेरे साथ. नहीं, क्योंकि आप लाइटिंग में थे ना, जो बेचारे सिर्फ बैठ के रोटो पेंट काट रहे हैं, एक डिंजी कोने में बैठे हुए हैं, राइट? देयर आर अदर डिपार्टमेंट्स, बट देन देयर इज समथिंग व्हिच कीप्स going for you, right? Yeah. So then you chose lighting, effects and look development. I chose lighting and look development. Effects is different. Okay. Yeah. So lighting, look lighting and look development and effects. So इसमें ये तीनों चीजें क्या है? So what is effects and what is lighting? Lighting, as I told you earlier, like it's a gaffer work. Expensive gaffer. जो आप सॉफ्टवेयर पे कर रहे होते हैं. Look development भी मैंने आपको बताया. तो effects is something जो बेसिक एकदम इजी भाषा में अगर मैं लोगों को समझाऊं, आग जलाना, तोड़फोड़ मचाना, पानी, वो वाटरफॉल्स, तो ये सब इफेक्ट्स कैटेगरी में आता है. स्मोक, धुआं, मतलब व्हाटएवर यू सी, लाइक जो डिस्ट्रक्शन, तो ये पूरा पार्ट. वोल्केनो इरप्शन. वोल्केनो इरप्शन, यस, स्नो. बट एक बात बताओ, देन एक्सप्लेन अस कि फिर ये किस लेवल पे आता है ये, मतलब इफ यू हैव टू एक्सप्लेन मी द फूड चेन, इफ यू हैव टू एक्सप्लेन मी द पाइपलाइन, तो पाइपलाइन में कौन से लेवल पे आता है? सो पाइपलाइन देखो कैसा होता है ना कि अभी कुछ फिल्म्स होती है जिसमें VFX इज पोस्ट बिल्कुल ही, लेकिन कुछ फिल्म्स है जो VFX फिल्म मेकिंग का ही पार्ट है. एग्जाम्पल एवेंजर्स एंड अवतार, फैंटास्टिक फोर, ये चीजें, ये ऐसा है, इसमें हम पोस्ट नहीं मान सकते VFX को, इट्स पार्ट ऑफ फिल्म मेकिंग. सो अगर हम टिपिकल ऐसे किसी फिल्म की बात करें तो FX कम्स वेयर इट्स अ पार्ट ऑफ पोस्ट प्रोडक्शन और प्रोडक्शन एज वेल, कि जहाँ पे हम लाइक एक सीन बन चुका है और हमें कोई एक एरिया तोड़ना है तो वहाँ पे FX आता है और वहीं पे लाइटिंग आती है. तो लाइटिंग, FX एंड कंपोजिटिंग आर समथिंग which comes under
same level. Okay. So Okay. वो ये तीनों एक साथ होते हाँ हैं, ये parallelly होते हैं। simultaneously चल रहे होते हैं. So any project you can talk about where it was very challenging, it was very last moment, and you guys were like, ये कैसे करेंगे, and still you pulled it off, and when you finally saw it on the big screen, you were like, wow. There are many actually. I But worked something on. which was very close to death, like वो होता है ना मरने और जीने वाला जो हाल हो जाता है. There was a film called, if you know about Paddington in Peru. Of course. So I was working on that, and the situation was actually it was a easy project comparatively, but for our department it became challenging because the VFX supervisor needed certain inputs from us. Like he wanted us to beautify Paddington, and realistically किसी सरफेस मतलब के बैकग्राउंड से मैच करना एक अलग चीज होती है, और ब्यूटिफिकेशन कीपिंग इन माइंड कि आपका लाइट डायरेक्शन मतलब किस किस आपका लाइट सोर्सेस क्या है वो उस हिसाब से जस्ट लाइट प्लेस करके उसको ब्यूटिफाई करना इज अ डिफरेंट थिंग. तो वो एक थोड़ा चैलेंजिंग पार्ट था, नॉट ऑन द मतलब वर्क वाइज नहीं, बट वो टू एंड फ्रो ज्यादा हो रहा था. हाँ, टू एंड फ्रो ज्यादा हो रहा था बेसिकली. तो क्लाइंट नीडेड ब्यूटिफिकेशन, एंड ऑल्सो इन दिस these are all latest things by the way. In How to Train Your Dragon में भी सेम हुआ था. Like जो कैरेक्टर था हमारा टूथलेस, ही इज ब्लैक राइट, बट उसमें हमें और हम कुछ भी नेचर में एग्जैक्ट एकदम ब्लैक कुछ भी नहीं होता है, तो देयर इज अ स्लाइट अमाउंट ऑफ ग्रे इन एवरीथिंग. तो उस वो एक चैलेंजिंग पार्ट था कि उसका डार्क मतलब जो डार्क कलर है वो मेंटेन करते हुए उसको इक्वली लिट दिखाना एंड उसके एक्सप्रेशंस प्रॉपर दिखा पाना. तो वो एक चैलेंज था, बट इट वाज फन टू वर्क ऑन. Now, this is a Mango Man question. Lot of people don't understand कि अब ये पिक्चरें तो सारी हॉलीवुड में बन रही हैं, तो तुम यहाँ बॉम्बे में बैठ के कैसे इस पे काम कर रही हो? That's the most interesting part. We have worked on Dunes as well. I know. Yeah. So I was not part of Dune, but my friends were. And how it works is like they give a project. The director is in contact with the VFX supervisor, and we all work under the supervisor. Okay. Right. So whatever feedback he gets, and the supervisor is here or there. There are two supervisors. Okay. One is from the set, the person who was there on the set and who was there for the shoot part, and one supervisor is there. Like there are CG supervisors also. CG supervisors are the ones who carry out the whole CG part. Okay, of course. And so they interact and they come out with a solution कि क्या चाहिए हमें, किस डिपार्टमेंट से कितना काम चाहिए, क्या चाहिए. तो वहाँ से शुरू होता है. लेकिन मोस्ट ऑफ द फिल्म्स में राइटिंग के टाइम से VFX इंक्लूड हो जाता है. ऑफ कोर्स बिकॉज आप नहीं प्लान कर सकते विदाउट VFX, बिकॉज it's a very essential part of filmmaking which still some people don't agree to, and they are paying the cost of it. Yeah, they think that it's just a post. No, it's not post. जब आप VFX अपनी फिल्म में इंक्लूड करना चाहते हो, आपको शूट के टाइम से, इनफैक्ट राइटिंग के टाइम से ये बात दिमाग में रखनी पड़ेगी कि कितना करना है, क्या करना है, कैसे शूट करना है, लाइटिंग कैसे रखनी है, आपको ग्रीन स्क्रीन्स कैसे प्लेस करने हैं. और अगर आप इफ यू आर मेकिंग समथिंग लाइक ड्यून में उन्होंने ग्रीन स्क्रीन रखा ही नहीं था, उन्होंने वर्चुअल प्रोडक्शन का यूज़ किया था. मतलब उसमें उन लोगों ने सेट पे ही बहुत चीज़ें की थी, फिर उस तरीके से किया था. वो रोटो उसमें ज़्यादा होता है थोड़ा. तो ये अलग अलग प्रोसेसेस है जो हर फिल्म मेकर का अलग अलग रहता है. अभी इंडिया में भी करते ही है, बट दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट थिंग्स. तो उस हिसाब से हमारे साथ इंटरेक्शन होता था, एंड हमें जो बोला जाता था करने के लिए हम करते थे, उन्हें देते थे, एंड दे यहाँ से वहाँ कोऑर्डिनेशन होता था. पाइपलाइन है ना, इट्स अ पाइपलाइन. लाइक पाइपलाइन मीन्स कि हर एक जैसे मुंबई एक साइट है, मेलबर्न एक साइट है, आपका ये लंदन एक साइट है. तो मैं अभी जहाँ हूँ वहाँ पे मैं लंदन साइट के साथ काम करती हूँ. तो देयर इज अ टाइम डिफरेंस बिटवीन अस, बट देयर इज अ there is something called VFX pipeline. Correct. तो उसके हिसाब से everything is there, and you can access what they are doing and they can access what you are doing. So you just need to be you need to sync the things. You have to be on the same page. You have to be on the same page. So India में फिर क्या क्या काम होता है? What does India specialize into? India does everything. Like
it's not like many people may think that only रोटो या रोटो पेंट का काम होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. मैंने इंडिया में बैठ के वेनम पे काम किया है एंड टेनेट वगैरह पे काम किया है. सो हर जगह हर कुछ होता है. इट जस्ट द डिफरेंस इज कि मतलब द हैवीनेस ऑफ द शॉट, लाइक बहुत ज़्यादा एफेक्ट्स हैवी अगर शॉट है तो तो कुछ कुछ प्लेसेस प्रेफर करते हैं, दे डू दैट इन सम अदर साइट, नॉट इन इंडिया, बिकॉज वी डोंट गेट एनफ डेटा, लाइक डेटा कीप करने के लिए एनफ हमारे पास स्टोरेज नहीं होता है. तो ये एक रीज़न होता है कुछ लोगों के लिए. लेकिन इफ़ यू टॉक अबाउट सर्टेन प्लेसेस, यहाँ सब कुछ होता है बेसिकली. तो हर एक डिपार्टमेंट, हर चीज की डिमांड. So yeah, so if you're coordinating with everything sitting here and everything, so you are talking to a lot of people in a lot of Yes, languages yes. at a lot of places Yes. in a lot of time zones. Yeah. How important is it to be a people's person slash a good human manager slash somebody who gets the work done for a VFX producer, and especially being a woman? See, it is like you have to be very good at communication, of course, because you have to present your work and you have to try to sell it as it is. हम जितनी जल्दी हो सके अपने शॉर्ट्स अप्रूव करा ले, क्योंकि बिड डेज होते हैं, उसके हिसाब से उनका सारा पैसे का सिस्टम रहता है, तो देयर आर बिडिंग्स एंड एवरीथिंग. तो जितनी जल्दी होता है उतना अच्छा है. तो जितने आप कम्युनिकेटिव रहोगे, जितने क्लियरली आप अपनी चीज़ें समझा पाओगे, उतना अच्छा है आपके लिए. तुम कितनी बड़ी टीम मैनेज करती हो? मैं मैनेज नहीं करती टीम, आई एम जस्ट अ पार्ट ऑफ टीम. और हमारा एक्चुअली टीम छोटा ही है. मैं जहाँ हूँ अभी वहाँ डीनेग में देयर वाज अ बिगर टीम, तो वहाँ पे एक्चुअली आई एम अ सीनियर पर्सन. सो माई वर्क इज टू लाइक आई गेट द कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स टू डू. सो कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स जब आपको मिलते हैं तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे, तो मेरा वो काम है कि हाउ विल यू मैनेज योर डेज एंड वर्क. हाउ डू यू मैनेज? टेल मी. Tell me a general hectic out of the box kind of a day where everything is falling apart. You know, one thing I just realized, one thing, that if a place has a good pipeline, then you actually don't need to do you don't have to wait for extra hours and do work. पहले ये इसलिए होता था क्योंकि पाइपलाइन का थोड़ा इशू होता था. अभी पाइपलाइन बहुत स्ट्रीमलाइन है पहले से, तो अभी थोड़ा टाइम टू टाइम हो गया है. मतलब अभी वी कैन से कि वी डोंट नीड टू स्टे बैक अ लॉट, बट स्टिल देयर आर प्लेसेस हु आर स्टिल not there. But for me, if I say I plan my work as whenever I get the work, I start thinking about it. Even I am in canteen, my brain में चल रहा होता है बैक एंड की इसको कैसे करना है. सेम वो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि आधा काम आपका ये कर रहा होता है. और जब आप यहाँ पे प्रिपेयर हो जाते हो तो वहाँ करना बहुत इजी हो जाता है. लाइक अगर हो सकता है कि किसी एक इंसान को 8 घंटे वो पीसी पे बैठ के काम कर रहा है, मैं शायद 4 घंटे कैंटीन में बैठ के 4 घंटे पीसी पे बैठ के काम कर सकती हूँ. वो तो आधा काम I get up at my while sleeping only I decide what I is going to be do next. Yes, it becomes I get up, so when I reach office 60% work is done, 40% running around needs to be done. Exactly. But that is how we millennials are. If we talk about Gen Z, and we have to explain them कि बेटा तुम्हें शायद 15 रातें back to back काम करना पड़ेगा. And then they'll be like, I don't want. So it's like a doctor saying I'll not hard work. Yeah, right. You know, it is that kind of a job. Correct. But then tell me one thing also, कि आप being a woman, when you work in an industry which is like any other industry, a male-dominated industry, because obviously, thank you for whatever it is. Yes. How do you make your space? Like, what is it? Skills? Is it being a smarter person who gets the work done? Both actually. Like both. So you first work on your skills. Yeah, you have to be skilled enough, even if you are smart and you get the work. There is no shortcut. No, there is no shortcut. You have to work hard. Like if you want to be equal, I am the person who can say that I am equally paid. Like no, I know people I know men who have similar level of experience, and we both are earning the same value.
कुछ लोगों से मेरा ज्यादा भी है इनफैक्ट, तो VFX इंडस्ट्री इस मामले में थोड़ा अच्छा है। नहीं, VFX I have realized हाँ. because I have been also doing this and I come from a family, you know, my husband is also a producer. Nice. And so we know that हम talent को पैसा देंगे. Exactly. वो does not matter Exactly. लड़का लड़की, अगर talent है Exactly. तो talent है. That's what I mean to say कि जब आप ये बोल देते हैं ना कि ये लड़की है तो privilege, वो नहीं वर्क करता है, क्योंकि जब आप टेक्निकल इंडस्ट्री में है ना तो आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। आप लड़की हैं इसलिए आपको इक्वल सैलरी मिलेगी, दैट डजंट वर्क anyway, and it won't work. How would it work? People, लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को पैसे देने में, बट व्हेन यू से कि नहीं, आई एम इक्वली स्किल्ड एंड आई कैन वर्क इक्वली हार्ड, उस टाइम पे ये बात हो जाती है कि हाँ, बिकॉज यू आर giving me like what I want, then of course you will be equally paid. Why would? but then lot of people, because we also run an institute, lot of people come to us and say कि हम तो YouTube से देख के सीखते हैं, institute आने की क्या जरूरत है? So you also said that you also went to a proper institute and took proper training, right? Yes. So how important is training in this? Training is important because how much can you get from YouTube, go to the floor directly, और आपका सीनियर आपको कितना सिखाता है? हाँ, ये बहुत important part है। से what happens is, पहले इंस्टीट्यूट्स ऐसे होते थे जिनको शायद जो सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन दे देते थे टू द सॉफ्टवेयर्स, दे एक्चुअली डिडंट ट्रेन यू टू वर्क इन अ प्लेस कि असली काम कैसे होता है। तो ये तो मुझे लगता है कोई कॉलेज भी नहीं करता है, बट स्टिल यू गो टू कॉलेजेस, राइट? फॉर ग्रेजुएशन और फॉर एनीथिंग यू गो टू कॉलेज, यू हैव टू गो टू कॉलेज बिकॉज आप उस सिचुएशन में होते हो जहाँ पे आपके जैसे बहुत लोग हैं जिनके साथ आप एक कंपटीशन बिल्ड करते हो, एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग टू नो वेयर यू आर, यू हैव टू बी इन अ प्लेस वेयर अदर पीपल्स आर लाइक यू आर देयर। I think you can obviously agree to disagree on this. I think education इसलिए जरूरी है ना, क्योंकि एजुकेशन गिव्स यू राइट एंड रॉन्ग का that's what अप्रोच कि ये गलत है, ये सही। अगर आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हो और आप थोड़े एजुकेटेड हो, आपके पास एक डिग्री है, तो आप बस सही और गलत का डिसीजन बेटर ले सकते हो। अभी बट स्किल विल हेल्प यू गेट आउट ऑफ इट। यस, करेक्ट है ना? सो that's why I always tell my students also and people who listen to also us कि भाई स्किल जरूरी है, डिग्री निकालो, प्लीज निकालो, बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन यू हैव टू बी स्किल्ड। नौकरी स्किल से लगेगी एंड सर्वाइवल स्किल देगा। और आपको इंस्टीट्यूट शायद यही सिखाता है कि आप कहाँ हो और आपको कितना और करना है, क्योंकि आप यूट्यूब देख के, आप एक चीज अगर यूट्यूब से देख के, एक ट्यूटोरियल देख के अगर आपने वो अचीव कर लिया तो आपको लगेगा कि आपके अंदर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आ जाता है कि ये कर लिया है, मतलब मैं कर लूंगा। बट ऐसा नहीं होता है। व्हेन यू कम इन अ प्लेस वेयर, जहाँ पे बहुत लोग हैं जो एक ही चीज की तरफ जा रहे हैं ना, तो आपको पता चलता है आप कहाँ पे हैं और आपको और कितना अपने स्किल्स पे ध्यान देना है और आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है। सेकेंडली, दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है कि व्हेन यू गो फॉर यूट्यूब चैनल्स और एनी अदर चैनल्स, things are little scattered, like they don't streamline, they don't make you understand the pipeline, how it works, पहला प्रोसेस क्या है, सेकंड। जब आप इंस्टीट्यूट में जाते हो तो आपको वो चीज़ का एक थोड़ा ग्लिम्स मिल जाता है कि दिस इज हाउ थिंग्स वर्क एंड नाउ यू चूज योर पाथ। And then there is a feedback. These are feedback mechanisms. Yes. There is a professor sitting. There is a senior artist sitting. Like in our institute, Chetan and Yash both are senior artists. Correct. They sit with students. They talk to them. They explain them कि what is it. वरना आप एक black hole में काम कर रहे हो कि आप बस करते जा रहे हो और आपको अच्छे और बुरे का सेंस हाँ, मतलब आपको पता है कि जो आपको सिखाया जा रहा है आपने वो कर लिया। Correct. लेकिन you don't know if that would help you move आगे। So now ऑब्वियसली कल्चर बदल रहा है, हम मिलेनियल्स हैं, हमारे पास जेनजी आई है, जेनजी के बाद अल्फा आएगी, भगवान जाने क्या होगा, बट we everybody has to coexist, right? But I want you to answer one question for me, that then there is a lot of conversation around artificial intelligence. Yeah. And then there is also a parallel conversation around work culture. Yeah. Correct. And हम VFX इंडस्ट्री का वर्क कल्चर नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि क्या ही फायदा है, बट हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड हाउ, if you have to give a tip as a senior person to students who are listening to us, especially girls and especially people who want to become a VFX artist, lighting, look development, FX, whatever it is, or just a roto paint artist. Correct. What is your tip? Should they be scared of artificial intelligence?
should they adopt to it as soon as possible, and what kind of inbuilt स्किल हम सिखा देंगे, बट इनबिल्ट जो इंटेंट होती है सर्वाइवल की, जो आपने कहा कि मैं कुछ भी किया मैंने बट मैं वापस नहीं गई, ये 3 चीजें कैसे फिक्स होंगी? एक है वर्क कल्चर, एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इम्पैक्ट। सबसे पहली बात तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डरने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आई थिंक VFX हो या कोई भी फील्ड हो, it will always grow. And when you are in a growing stage, new things will come and go, and you have to, get along, and you have to adapt with the things. You can't say कि नहीं भाई ये कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। एंड वर्क कल्चर की जहाँ बात करते हैं तो थैंक गॉड अभी थोड़ा अच्छा हो गया है। हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था वर्क कल्चर को लेके, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते थे कि हम लॉन्ग आवर्स नहीं करेंगे। वी डिडंट हैव दैट ऑप्शन। अब ऑप्शन है कि नो वी डोंट वांट टू डू। तुमने नहीं बोला मुझे मेंटल हरासमेंट हो रहा है, मुझे वर्क लाइफ नहीं, बैलेंस ये नहीं कर सकते यार। मतलब वो मेरा मंडे को तुम्हारा पेट नहीं दर्द करता है? ये अपना इंडिविजुअल चॉइस है। अब ये अगर करना है तो फिर यू कांट फाइट अबाउट इट कि हम गर्ल्स हमको मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। बॉयज का भी दर्द बॉयज कर रहा है, भी, नॉट गर्ल्स जस्ट गर्ल्स, बॉयज का भी। मतलब आई वुड से कि ये ऐसी चीज है जो आपका मन है, आपको करना है करो, नहीं करना है मत करो। मैं इसीलिए बोलती हूँ हमेशा, मेरी टीम जब भी मुझसे बोलती है, मैंने कहा इंटेंट क्वेश्चन करो, करना है तो तुम करोगे, नहीं करना है तो तुम नहीं करोगे, बस खत्म। सीधी बात है, तुम्हें पसंद नहीं तुम मत करो, बट मेक श्योर जो तुम मिस कर रहे हो उसको मतलब उसके साथ यू वॉक अलोंग। करेक्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए यू हैड स्टेड बैक तो तुम पीछे ही रह गए। अगर वो हो गया तो फिर नहीं, बट लॉट ऑफ पीपल से कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल ईट अप लॉट ऑफ जॉब्स, it will impact. See, there are some jobs that it can eat up, but then there may be new opportunities it will open. So we need to be aware of that. The whole thing behind existing is you need to learn, keep on learning. Correct. You cannot stop. Should they be scared? Job losses, because doomsday की तरह बातें होने लगी ना, lot of big studios shut down, then lot of studios shut down has happened always, like मतलब thank you for saying that. It has always happened. Yeah. Because when I joined Prana, that time also there was Crest and there was RNH, Rhythm and Hues. They got closed in, and like after a year we were so worried about क्या होगा VFX इंडस्ट्री का। बट ठीक है, अभी हम यहाँ है कि यहाँ ILM जैसी कंपनी इंडिया में आ गई, ये से ज़्यादा क्या अच्छा हो सकता है इंडिया के लिए। और अभी जो बंद हुआ उसके हमें बहुत ट्रोल करते हैं इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, जब हम डालेंगे ना पॉडकास्ट तो नीचे 4-5 लोग लिखेंगे जो ट्रोल करते हैं उनका काम ट्रोल करना है। वो तो बहुत अच्छा करते हैं, वो तो बहुत अच्छा करते हैं, बट उनका कहना है दुनिया खत्म होने, इंडस्ट्री खत्म होने वाली है, सब कुछ AI करेगा एंड देयर इज नो नीड ऑफ रोटो एंड VFX एंड दिस एंड दैट। उनको बोलो मे बी वो थोड़े कम नॉलेजेबल है। सो तुम बताओ, तुम मतलब आंसर आई सी रोटो वगैरह का भी सॉल्यूशन आया है AI में, जितना मुझे अपडेट है। इवन आई एम नॉट वेरी मच अपडेटेड, सो आई कांट से एवरीथिंग कैन बी डन इन AI और नॉट, बट कुछ डिपार्टमेंट्स का बहुत इजी सॉल्यूशन आ गया है। बट देन अगेन एज आई सेड, अगर पुरानी कुछ चीज़ें बंद हो रही है तो नई भी आएंगी, तो वो नई चीज़ पे ध्यान दो। अगर कुछ एक ब्यूटी होती है ह्यूमन एरर की, तो जहाँ पे ह्यूमन एरर किसी चीज़ को ब्यूटिफाई कर रहा होता है ना, वहाँ AI काम नहीं करेगा। ऑफ कोर्स, लाइक यू कांट राइट अ स्टोरी यूजिंग AI बिकॉज AI का है प्रॉब्लम। AI can never create a story like a human. I don't think so. AI can also develop looks which a human being can. I don't think so. Nah. AI cannot even add effects the way you can. Yeah, there will always be, and it is a very tiring and very long process, by the way, and it is very expensive. If you think about making a movie on AI, just go and prompt करके try करो फिल्म बनाने का, आपको पता चलेगा कितना rigorous process। इससे आधे देर में आप कैमरा उठा के exactly, मतलब prompting में आपकी इतनी हालत खराब हो जाएगी। then you will start thinking इससे अच्छा मैं शूट करके कुछ कर लेते हैं। तो AI से नहीं डरना है? नहीं, आई डोंट थिंक डरने की जरूरत है। और वर्क कल्चर में क्या करेंगे? वर्क कल्चर तो अपने आप को स्टैंड आउट करना पड़ेगा। लाइक कंपटीशन है, सो यू हैव टू वर्क हार्ड। उसके अलावा कोई और सॉल्यूशन नहीं है। बट आई डोंट थिंक कि इतना डर के मतलब पीछे हटना चाहिए, बट देन you have to work so hard. what do you, so
now you work with youngsters also, right? People who are 10 years, 15 years younger to you. तो उनको क्या बोलते हो तुम? How do you motivate them? The most amazing thing about Gen Z, what I found is there are some people who are very very smart. Like they know how to work. Like अगर millennials की बात करूँ, I know some people जो 11 घंटे 12 घंटे रुक के काम करना पसंद करते और कोई एक दूसरा जेनजी बंदा है जो हमारी जनरेशन ने स्लॉक किया है, हमारी जनरेशन को स्लॉक करने की आदत है। Exactly. हमारी नेक्स्ट वाली जनरेशन को हर चीज का शॉर्टकट निकालना। तो मतलब आई थिंक बिल गेट्स ने बोला था ना ये बात कि जो आलसी होता है वो हमेशा अच्छा ये एम्प्लॉय होता है। तो ऐसी बात है, देयर आर जेनजीज हु आर वेरी स्मार्ट, सो आई वोंट से कि सारी जेनजी ऐसे ही है, सारी नहीं है, बट वही है कि अभी जब आप वीएफएक्स पढ़ाते हो जिसमें एक सिंपल सा शॉट क्लीन करने में 8 घंटे लगते हैं, तो आप कैसे उसको एक्साइटेड कैसे करूं मैं? रोटो इज समथिंग जिसमें पेशेंस चाहिए, तो वो पेशेंस तो डेवलप करना पड़ेगा, उसका कुछ ऑप्शन नहीं है। नहीं तो फिर उसके लिए भी शॉर्टकट है तो ढूंढो, गूगल इज फ्री फॉर ऑल। सीधी बात है, अगर आप ढूंढ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट यू विल बी समवन हु इज एडिंग ऑन अ प्रोसेस व्हिच कैन मेक थिंग्स इजियर, एवरीबॉडी इज हैप्पी। हाँ, उससे ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है? बेस्ट। नहीं तो let's wrap this up and now if you have to give this a piece of advice / tip / ये मेरी तरफ से लेते जाओ टाइप for girls especially, because we know that VFX industry needs a lot of women. Yes. And most of them are not coming here because they do not understand it, how enriching, how empowering and creative it is, and how well paid a woman is in this particular industry, because she is paid on her technical knowledge rather than anything else, right? Of course. So आप अगर हमारे students को कुछ piece of advice दो कि what should they focus on, and if somebody is sitting in West Bengal right now, or in Varanasi, or in Nanded, or in Amravati right now, and if she is listening to you, and if a boy is listening to you, what is your piece of advice who is aiming to, जब वो अभी अब next आपकी कोई बड़ी picture देखेगी and she is like मुझे भी ये करना है, what should be her approach? Because you know हम उनको ये भी एडवाइस ये भी दे रहे हैं कि उनका टाइम भी बचे, जो हमने गलतियां की है शायद वो ना करें। हाँ, करेक्ट। तो क्या एडवाइस दोगे तुम उनको? मैं यही बोलूँगी कि सबसे पहली बात तो इस फील्ड में अगर रहना है तो यू हैव टू बी इन लव विद कंप्यूटर्स, एंड you have to be very eager about knowing things. Learning is something you should never, आलस कितना करना है करो, नीचे नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ कुछ भी करो, बट learning is something you cannot skip. So वो करते रहो, and if you have passion, only go for it then or else not. फिर engineering कर लो। हाँ, because अगर तुम्हारा एम लाइफ में ये है कि मैं एक नौकरी करके पैसे कमाऊँ, तो I think this is not a very good solution, because that you can do anywhere. But अगर सच में passion है, you love films, you love technical things, you love to know how things are done in big VFX films, then you come and join the industry, and then first train. First train. Yeah, training is very important, because सीधा आप नहीं आ सकते. There are multiple departments. You need to choose what you are interested in. Like I chose lighting and look development for me. Maybe for you it can be modeling or something else. Correct. So you need to first understand how it works and how many departments are there. And when you think about something that that you might feel more passionate about, you have to find your calling. You have to find your calling. Yeah, you have to find your calling. Exactly. जैसे तुमको डेंटिस्ट बनना है या गायनेक बनना है, ये तुम्हें कॉल लेना पड़ता है, ये तुम्हें सोचना पड़ेगा, तुम्हें ज्यादा इंटरेस्ट तुम्हें कौन से बॉडी ऑर्गन में इंटरेस्ट है, मतलब दांत में ज्यादा इंटरेस्ट है या बॉडी के अंदर के कोई पार्ट में, दैट इज योर टेक. सो इट्स लाइक दैट कि बहुत बड़ा है, बट ट्रेनिंग इज योर की. Yes, patience is your key. Passion will drive this. And again, at the end of the day, I think if you are in love with movies, movie magic, अगर आपको सिनेमा का मैजिक पसंद है तो of course this is you are in good hands. पैसे वैसे will follow, and don't listen to all this. Yeah, see, I believe in something कि अगर आप लर्निंग पे ध्यान दोगे तो पैसा आपके पीछे खुद ही आएगा. अगर आप सोचोगे कि मेरे पास सिर्फ पैसा है, तो there are many things you can do.
you can do those things. You don't have to be here. But if you are someone who wants So you to believe learn ना कि VFX वाले थोड़े टेढ़े होते हैं, थोड़े हाँ, वो हो जाता है यार, इतना डिफिकल्ट काम करते हैं, हो जाता है, अंधेरे थोड़ा में क्या बैठे कर सकते हो जाता है, थोड़ा क्रिकेट हो जाती है दिमाग से No, but I think these guys will listen to us and they will believe कि इस क्रिकेट में बहुत मजा है, and eventually जब आप एक ड्यून जैसे पागल होना तो जरूरी है थोड़ा, Exactly. कोई भी आर्टिस्ट को थोड़ा पागल होना जरूरी है। टेनेंट के एंड में जब आप अपना नाम देखते हैं, you are like वाह, नोलन की पिक्चर के नीचे हमारा आपका नाम आ रहा है। सालों का काम, महीनों का काम 3 घंटे में खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी आप खुश होते एक हो शॉट, क्योंकि लास्ट में आपका एक नाम आता है और आपके जो शॉट्स है वो बड़ी स्क्रीन पे I was दिख रहे watching होते हैं। RRR in cinema hall. हाँ, I put that poster outside my door. ओके, I saw that shot and maybe this junior NTR is हाँ, jumping. या Like, राइट, wow. ये Redefine सोचा it, कैसे yeah, इसमें? exactly. हमने क्यों नहीं सोचा ये? And then like, Exactly. यार, I don't watch a lot of South Indian films in cinema hall. I especially went because some VFX guy told me ये shot के लिए तू picture देख जाके. Redefine में हुआ था वो, yes. Correct. And I have a friend there and he called me and he said तू वो shot देखने के लिए cinema hall जाएगी. Exactly. And मैंने कहा तू ticket खरीद के भेजेगा तो जाऊंगी. He bought me tickets. I went there and I was पैसा वसूल. was a very It was heavy the shot. same feeling I had when I saw Jurassic Park. हाँ, I exactly. like भाई साहब. अभी मैंने कुछ दिन पहले, मतलब कुछ दिन नहीं, अभी फ्राइडे को ही, आई थिंक फर्स्ट डे था अवतार का, फायर एंड एश, ब्यूटीफुल मूवी, Of course. तो वो देखने के And बाद watch movies, guys. Please don't Yeah. tell me कि हम Yeah. पिक्चरें देखो प्लीज. क्या कर रहे हो तुम लोग? प्लीज मूवीज देखो और वीएफएक्स हेवी साईफाई मूवीज देखो। हाँ, साईफाई Please. मूवीज देखो, रियल मूवीज भी देखो, ठीक है, लेकिन साईफाई में जो मजा है ना, वो जो किक मिलता है, लाइक यू नो आप किसी और वर्ल्ड में हो, Correct. you get sucked up And in they are that. making so expensive films also. Exactly. So अवतार was very nice, इसलिए मैं अवतार की ज्यादा बात करूँगी, मैं फ्राइडे ही देखा है अभी। Yeah. Avatar is, I think it's a master class. Yeah. Every it is VFX masterclass. girl, guy, Exactly. Yeah, every at whatever even for cameras as well, he did many, you know, IMAX inventions. cameras, yeah. inventions for the movie. Anyways, yeah, of course VFX के लिए तो best है. Thank you so much. If you have any questions, you can drop them in the comment box and we will ask Devjani to answer that for you. And we will also, if you have any questions for us or for her, we are always here. Thank you so much. Thank you.